दोस्तों आज हम लोग कीबोर्ड में पाए जाने वाले सभी सिंबल का नाम जानने वाले हैं। जितने भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं इनका आखिर नाम क्या है और किस तरीके से हम इन्हें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए आप में से केवल 5% लोग ही जो है इन सभी सिंबल का नाम जानते हैं और आप में से काफी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर सीखना शुरू किया है और उन्हें जो है इन सिंबल में से केवल 2-4 सिंबल के नाम ही पता है। तो दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड में पाए जाने वाले सभी सिंबल का नाम पता है और इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड में पाए जाने वाले सिंबल के नाम नहीं पता है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ इस तरीके से पूरा डिटेल में जो है सभी सिंबल का नाम समझाया है कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है और साथ में मैंने आपको इन्हें इस्तेमाल करना भी बताया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कीबोर्ड में जितने भी सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल का नाम बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन सिंबल को आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हो कीबोर्ड में एस्केप की के ठीक नीचे आपको ये सिंबल मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है टिल्डे। अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल भी आपको एस्केप की के टिल्डे वाला जो बटन था उसी में जो है नीचे की साइड में मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है ओपन कोट। अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। ये सिंबल आपको कीबोर्ड में 1 नंबर की पर ऊपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हिंदी में जो है विस्मय बोधक चिन्ह भी बोला जाता है। अगला जो सिंबल है वो इस तरीके का है और ये सिंबल जो है आपको 2 नंबर की में ऊपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है एट साइन। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे एट द रेट भी बोलते हैं और ये सिंबल ज्यादातर जो है जीमेल वगैरह में यूज होता है। अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है और इस सिंबल के बारे में आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे। ये सिंबल जो है आपको 3 नंबर की पर ऊपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है हैश साइन। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग इसे हैच बोलते हैं लेकिन इसका वास्तविक जो नाम है वो है हैश और इसे हैशटैग के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं वो हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पे हैशटैग का इस्तेमाल होता है। अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल आपको कीबोर्ड में 4 नंबर वाली रो पर ऊपर की साइड में मिलेगा। इस सिंबल का नाम है डॉलर का साइन। ये एक तरह से एक करेंसी है। डॉलर की करेंसी काफी सारे देशों में जो है चलती है। जैसे कि अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है रुपी चलता है। रुपी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, आप इसे देख सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से ये जो डॉलर का साइन है ये भी जो है एक करेंसी है। अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल आपको जो है 5 नंबर की पर ऊपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है परसेंट साइन और इस सिंबल को हम लोग हिंदी में जो है प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल आपको जो है कीबोर्ड में 6 नंबर की पर ऊपर की साइड में मिलेगा। इस सिंबल का नाम है कैरेट साइन। हिंदी में इसे जो है घात का सिंबल भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे कैरेट साइन बोला जाता है। बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके का है जो कि आपको कीबोर्ड में 7th नंबर की पर मिलता है। इस सिंबल का नाम है एम्परसेंट। कई जगहों पर हम लोग इस सिंबल का यूज जो है एंड के लिए करते हैं तो इस सिंबल को एंड नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले सिंबल की जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये सिंबल आपको जो है 8 नंबर की पर ऊपर की साइड में मिलेगा। इस सिंबल का नाम है एस्ट्रिक्ट साइन या फिर इसे जो है स्टार के नाम से भी जानते हैं और इस सिंबल को हम लोग जो है गुना का भी सिंबल कहते हैं। जब हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गुना करना होता है तो हम इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिंबल का नाम है एस्ट्रिक्ट
साइन या फिर स्टार या फिर आप गुना भी कह सकते हो। बात करें अगले सिंबल की, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये सिंबल आपको 9th नंबर वाली की पर मिलता है ऊपर की साइड में। इस सिंबल का नाम है ओपन राउंड ब्रैकेट। इसे हम लोग जो है छोटा कोष्टक भी बोलते हैं। बात करें अगले सिंबल की, जो कि बिल्कुल इससे मिलता है और ये सिंबल आपको जो है 0 वाली की पर ऊपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है क्लोज राउंड ब्रैकेट्स या फिर बंद छोटा कोष्टक आप बोल सकते हो। ये दोनों को मिला करके छोटा कोष्टक हिंदी में बोला जाता है और राउंड ब्रैकेट जो है अंग्रेजी में बोला जाता है। बात करें अगले सिंबल की, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये सिंबल आपको कीबोर्ड में जो है 0 बटन के ठीक बगल में मिलता है और इस सिंबल का नाम है हाइफन। इसको माइनस भी बोलते हैं और इसको जो है डैश भी बोलते हैं। जब हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो है घटाने का काम करना होता है यानी माइनस करना होता है तो हम इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इस सिंबल को हाइफन भी बोला जाता है और डैश भी बोला जाते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि आपको माइनस वाले सिंबल के ठीक ऊपर ही मिलता है और इस सिंबल का नाम है अंडरस्कोर। इस सिंबल को जो है अंडरस्कोर के नाम से जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस सिंबल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि इसे जोड़ का सिंबल बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे जो है प्लस बोला जाता है। ये सिंबल आपको बैक स्पेस के ठीक बगल में मिल जाता है, जैसा कि आप कीबोर्ड में देख सकते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जो कि आपको प्लस बटन में ही नीचे की साइड में मिल जाता है। इस सिंबल का नाम है इक्वल। हिंदी में इसे बराबर का निशान बोलते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जो कि कीबोर्ड में आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देता है और इस सिंबल को हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट जो है ओपन हुआ है, इसलिए जो है इसे ओपन कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से है और इसको भी जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट ही बोलते हैं, लेकिन ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में जो है मझला कोष्टक भी बोलते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि आपको कर्ली ब्रैकेट वाले बटन में ही मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है, लेकिन ये ओपन हो रहा है तो इसलिए इसको जो है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाएगा। अगला सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन ये जो है आपको कर्ली ब्रैकेट में ही मिलेगा और इसको जो है हम लोग क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। हालांकि ये स्क्वायर ब्रैकेट ही है, लेकिन ये क्लोज हो रहा है तो इसका नाम जो है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कहलाएगा। वैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो आपको 0 और 9 पर ये ब्रैकेट जो मिल रहे हैं, इसको जो है छोटा कोष्टक बोलते हैं और इसको जो है अंग्रेजी में राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। और ये दो जो आपको जो ब्रैकेट मिल रहे हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या फिर हिंदी में इसे मझला कोष्टक आप बोल सकते हो। और इसी के नीचे ये जो कोष्टक आपको मिल रहे हैं स्क्वायर वाले, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या फिर हिंदी में आप इसे जो है बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हो। बात करें अगले सिंबल की, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है कीबोर्ड में और ये आपको बैक स्पेस के ठीक जो है नीचे मिलेगा। इस सिंबल का नाम है वर्टिकल बार। हिंदी में इसे जो है खड़ी लाइन के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये सिंबल आपको जो है बैक स्पेस के ठीक जो नीचे बटन है जिसमें खड़ी लाइन है, उसी में आपको ये सिंबल मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है बैक स्लैश। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कीबोर्ड में और इस सिंबल का नाम है सेमी कॉलन, जिसको हिंदी में जो है अर्धविराम के नाम से जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल आपको सेमी कॉलन वाले सिंबल में ही कुछ इस तरीके का सिंबल मिल जाता है। इस सिंबल को जो है हम लोग सिर्फ कॉलन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग गणित की भाषा में अनुपात के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि एंटर की के ठीक बगल में है। इस सिंबल का नाम है एपस्ट्रॉफी या फिर सिंगल कोट के नाम से भी इस सिंबल को जाना जाता है। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि एपस्ट्रॉफी वाले सिंबल के ठीक जो है ऊपर ही ये सिंबल आपको मिल जाता है। इस सिंबल का नाम है डबल कोट।
बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ आपको कीबोर्ड में इस तरीके से दिखाई देता है और इस सिंबल का नाम है लेस देन, और हिंदी में इसे जो है से छोटा के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो लेस देन में ही एक और सिंबल आपको मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस सिंबल का नाम है कॉमा, हिंदी में इसे जो है अल्प विराम के नाम से जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है। इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन, या फिर आप इसे हिंदी में से बड़ा के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगले सिंबल की, तो आपको ये सिंबल जो है से बड़ा यानी ग्रेटर देन वाले सिंबल में ही मिल जाता है। कुछ इस तरीके से बिंदी सा होगा। इस सिंबल का नाम है फुल स्टॉप या डॉट के नाम से जानते हैं। इसको जो है हिंदी में पूर्ण विराम के भी नाम से जाना जाता है। बात करें अगले सिंबल की, तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है, जो कि राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क का बटन है उसी में आपको ये सिंबल दिखाई देगा। इस सिंबल का नाम है फॉरवर्ड स्लैश। बात करें अगले सिंबल की, तो फॉरवर्ड स्लैश वाले बटन में ही आपको ये सिंबल मिलता है। इस सिंबल को कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। तो दोस्तों कीबोर्ड में जितने भी सिंबल थे उन सभी सिंबल के बारे में मैंने आपको एक एक करके काफी अच्छे तरीके से बताया है। तो दोस्तों कीबोर्ड में जितने भी सिंबल होते हैं इन सभी सिंबल के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि आप इन सिंबल को कैसे यूज करोगे। इन सिंबल को कैसे यूज करना है इसे जानने से पहले यहाँ पर आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है कि कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं, अगर उन बटन में दो चिन्ह आपको मिलते हैं यानी दो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसमें हैच भी है और 3 भी है, तो ऊपर वाले सिंबल को यूज करने के लिए, ऊपर वाले अक्षर को यूज करने के लिए आपको शिफ्ट की को दबाना है। जैसे कि मुझे जो है टिल्डे वाला सिंबल को यहाँ पर अगर यूज करना है तो शिफ्ट के साथ टिल्डे वाले बटन को दबाऊंगा तो देखिए टिल्डे आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो एक के ऊपर सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, उसको यूज करना है तो शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर @ हमको यूज करना है तो शिफ्ट के साथ ही करेंगे। हैच भी करना है तो शिफ्ट के साथ। डॉलर, परसेंटेज, घात का सिंबल, एम्परसेंट या एंड का सिंबल, एस्ट्रिक्ट का सिंबल या फिर इसे स्टार का सिंबल भी बोलते हैं, ओपन राउंड ब्रैकेट, क्लोज राउंड ब्रैकेट, हाइफेनेशन का सिंबल या फिर जो है प्लस का सिंबल। तो अगर आपको इन सिंबल को यूज करना है जो ऊपर की साइड में बने हुए हैं तो आपको साथ में शिफ्ट की को दबा करके इन की को दबाना है। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आप इन सिंबल को यूज करोगे। जितने भी सिंबल इन की पर बने हैं अगर आप इनको यूज करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट बटन को दबा के, ये वाला शिफ्ट बटन दबा लीजिए या फिर ये वाला, फिर इन बटन को दबाइए तो ऊपर वाले सिंबल ऑटोमेटिक बनेंगे। अगर आपको इनके नीचे वाले सिंबल को यूज करना है तो विदाउट शिफ्ट का ये काम करेगा। जैसे कि अगर मुझे माइनस का सिंबल यूज करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो माइनस वाला बटन है इसको दबा दूंगा तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और इक्वल का सिंबल यूज करना है तो इक्वल का बटन दबाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ इक्वल का सिंबल आएगा, शिफ्ट नहीं दबाना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक चीज का ये ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस भी बटन के अंदर दो सिंबल दिए गए हैं, दो अक्षर दिए गए हैं, अगर आपको ऊपर वाले अक्षर या फिर सिंबल को इस्तेमाल करना है तो आपको शिफ्ट बटन को दबा करके इस बटन को दबाना है। लेकिन अगर आपको नीचे वाले सिंबल को इस्तेमाल करना है तो विदाउट शिफ्ट ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट जो है ऊपर है इसलिए हम जो है शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे, ओपन और क्लोज। अगर जो है स्क्वायर ब्रैकेट यानी ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको यूज करना है तो विदाउट शिफ्ट हम यूज करेंगे तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है यूज होगा। समझ रहे हो, देखिए इस तरीके से। इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो खड़ी लकीर है उसको यूज करना है तो इस तरीके से शिफ्ट के साथ उसको यूज करेंगे, और बैकवर्ड स्लैश को यूज करना है तो बिना शिफ्ट का उसको यूज करेंगे तो बैकवर्ड स्लैश इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें जो क्लोन का सिंबल है उसको यूज करना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाइए तो क्लोन का सिंबल आ जाएगा। विदाउट शिफ्ट इसको प्रेस करोगे तो सेमीकोलन आएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसमें जो है डबल कोट लगाना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे इस वाले बटन को तो डबल कोट लग जाएगा, लेकिन अगर विदाउट शिफ्ट करोगे तो सिंगल कोट इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है छोटा वाला सिंबल बनाना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, लेकिन अगर आप विदाउट शिफ्ट करोगे तो कॉमा बनेगा। उसी तरीके से अगर आप शिफ्ट के साथ बड़े वाले सिंबल को बनाना चाहते हो तो बनेगा, यानी शिफ्ट के साथ इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो बड़ा वाला सिंबल बनेगा। विदाउट शिफ्ट अगर इसको प्रेस करोगे तो डॉट यानी ये जो पूर्ण विराम का सिंबल आ जाता है वो बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाना है तो शिफ्ट के साथ बनेगा। विदाउट शिफ्ट का अगर इस बटन को प्रेस कर दोगे तो फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा। इस तरीके से समझ रहे हो, इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड में दिए गए सभी सिंबल को यूज कर सकते हो। बस सिंबल को यूज करते वक्त ये आपको ध्यान देना है कि जिस भी बटन के ऊपर सिंबल बने हुए हैं वो शिफ्ट के साथ प्रेस होंगे, अगर नीचे सिंबल बने हैं तो वो विदाउट शिफ्ट के प्रेस होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो
वीडियो के अंदर मैंने आपको कीबोर्ड में जो सिंबल होते हैं उनका नाम बताया है कि उनको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने आपको उन्हें यूज भी करके दिखाया है कि आप किस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।